कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। बेमेतरा जिले के बिरनपुर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धारा 144 जारी, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी एकत्र करने के लिए गांव में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर। और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर ये अभ्यास कल भी किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। साथ ही कोविड केयर यूनिट की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश में कोविड के केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी दुर्ग जिला अस्पताल में जो हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं करके रखी हुई है और हमारे पास लिक्विड प्लांट भी है, हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल है, हमारे पास एक जंबो कोविड सेंटर भी है जिसमें हम अगर यदि कोई सीरियस पेशेंट होता है तो हम उसे भर्ती करते हैं। वर्तमान में दुर्ग में अभी हमारे पास 45 केसेस जो पॉजिटिव निकले थे वो होम आइसोलेशन में हैं। हमारे अस्पतालों में अभी कोई भर्ती नहीं है, लेकिन आज मॉक ड्रिल में हमने यह पाया कि सभी हमारी मशीनें अच्छे से कार्यरत है और हमारे बेड्स भी पूरे तैयार ही हैं। हमारे डॉक्टर लोग को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि ऑपरेशन के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। हमारी जांच चल रही है लगातार। जो भी केस आ रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के मरीज का जांच जो ऑपरेशन होना है, आई केस का हो, कैटरेक्ट वाला हो, चाहे CTT हो, सिजेरियन हो या इस प्रकार से जो भी है, तो सभी का टेस्ट होने के बाद ही हम ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है रिपोर्ट के साथ। जिसका पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में 7 दिन रखने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 5,676 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,763 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि समय देश में लगभग 37,093 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी खुराक दी जा चुकी है। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर 4.26% पहुंच गई है। प्रदेश में कल जांचे गए 2,181 नमूनों में से 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी भी की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक 132 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर क्षेत्र में एक युवक की हत्या के बाद दो समुदायों के बीच हिंसा की घटना के मद्देनजर इलाके में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है और यहां धारा 144 लागू की गई है। कल प्रदेश व्यापी बंद के आह्वान के दौरान जिले के साजा इलाके में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बिरनपुर में कल जब मृतक युवा के परिजनों से मिलने जा रहे थे तो गांव से पहले ही पुलिस ने उन्हें साजा के पास रोक लिया, जहां श्री साव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता करीब 5 घंटे तक सड़क पर धरना देते रहे। बाद में पुलिस ने श्री साव और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
इस बीच बेमेतरा जिले के चचानमेटा गांव में प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगा दी। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर फट जाने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल ही मौके पर दुर्ग आईजी आनंद छाबड़ा और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। बिरनपुर गांव के पास प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। वहीं जिला प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के प्रतिनिधियों और संगठनों के प्रमुखों की कल एक बैठक ली। कलेक्टर पदम सिंह एलमा ने सभी से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिरनपुर की स्थिति तनावपूर्ण में है किंतु नियंत्रण में है। और अभी भी जो यहाँ से साजा से लेकर बिरनपुर तक का जो आज हम लोगों ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखा हुआ था, उसमें काफी मशक्कत करने के बाद भी कुछ लोगों ने चले गए थे और पर हम लोगों ने काफी अच्छे से कंट्रोल किया। 144 लागू है किंतु वो गाँव के अंदर हमने केवल लागू किया है। उसके बाद जो गाँव के बाहर जो आसपास के गाँव है उस जगहों पे ये आगजनी या अन्य घटनाएं कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सतत निगरानी में रखा हुआ है। और इसके बाद जो भी आज घटनाएं हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो आसपास भी लगा था और जो हमारे वीडियोग्राफर्स हैं और मीडिया के मार्फत से हम लोगों ने काफी इकट्ठा किया हुआ है, उन पर कार्रवाई करेंगे। और जो बाहर से आज असामाजिक तत्व आए थे उसको नियंत्रण रखने के लिए जो जगह जगह बैरिकेडिंग करके उस पर नियंत्रण करेंगे। पुलिस ने बिरनपुर गांव की सीमा में बैरिकेड्स लगा दिए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश में बीते 1 अप्रैल से सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान लोगों से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, परिवार की वार्षिक आय, कृषि और आवासीय भूमि के साथ साथ अन्य तरह की जानकारियां ली जा रही हैं। कांकेर जिले के सभी 454 ग्राम पंचायतों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए 1758 प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में प्रतिदिन लगभग 11,200 परिवारों का सर्वेक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 20 अप्रैल तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा सके। अतिरिक्त कलेक्टर भगवान दास उइके ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के लिए गांव में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो चल रहा है छत्तीसगढ़ शासन का 2023 का, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपन्न होना है, उसके संबंध में इस गांव ओड़ गांव ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे परिवार के मुखिया अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे परिवार के बारे में सर्वेक्षण की जानकारी यहाँ पर भराई जा रही है। सर्वेक्षण कार्य में लगे प्रगणक टी.आर. ठाकुर ने बताया कि एक दिन में 3 ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 2 दिवस के अंदर 3 ग्राम पंचायत को 100% सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके तहत हमारे निरीक्षण के लिए सुबह से ही एसडीएम साहब, एडीएम साहब और सीओ मैडम तीनों पंचायत में सघन निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं, घर घर भी जाके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि अपना आर्थिक सर्वेक्षण करा लीजिए। उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण के जरिए बीते 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आए बदलावों की जानकारी एकत्र की जा रही है। इससे पहले वर्ष 2011 में ये सर्वेक्षण हुआ था। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण में महात्मा फुले के विराट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचार करोड़ों लोगों को आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना की
जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। चंद्रयान मिशन 2 हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता और प्रवृत्ति को दर्शाता है। तमाम बाधाओं के बावजूद ये मिशन कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास किया। चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च होने के करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि हमें अपनी प्रतिभा पर विश्वास करना चाहिए। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्टों में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केंद्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसाकला स्थित पार्थवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोवाइंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार और बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के लखौली में 10 बिस्तरों वाले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। इसका शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव के लिए जचगी वार्ड सहित अन्य रोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। श्रीमती देशमुख ने कहा कि यहाँ लगभग 63 प्रकार की बीमारियों की जाँच की सुविधा मिलेगी। आपकी सुविधा के लिए केंद्र बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करिए ताकि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं लखोली में मिल सकती है। 63 टाइप के यहाँ पे इस स्वास्थ्य केंद्र में जांच होगी, वो भी निःशुल्क। अभी लखोली से, कन्हारपुरी से लोगों को बसंतपुर तक जाना पड़ता था। हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बहनें, साधन न होने के कारण व्यय भी अधिक होता था। आज यहाँ पे हो जाने से इनको लाभ मिल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, उनको स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करें कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे इलाज करिए, आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. बंसोड़ ने बताया कि अस्पताल में ओपीडी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी लखौली का जो है विधिवत रूप से उद्घाटन शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्रीमती हेमा देशमुख के द्वारा किया गया। इसका विधिवत पूर्व उद्घाटन जो माननीय सीएम महोदय के द्वारा छुरिया में किया गया था। यहाँ पर जो है पर्याप्त रूप से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और 24/7 जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि लखौली क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से उन्हें अब इलाज और जांच के लिए दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।